नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे लोकप्रिय भारतीय सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में दिखाया गया लाल चंदन की कहानी। दक्षिण भारत की घने जंगलों में एक ऐसा खजाना छुपा है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। यह खजाना है लाल चंदन। यह कहानी उसी लाल चंदन की है जिसे पाने के लिए तस्कर अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। फिल्म पुष्पा ने इस कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा। पुष्पा फिल्म में लाल चंदन की चोरी की कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन इस रोमांचक कथा के पीछे सच्चाई और भी गहरी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चैप्टर 1, द सीक्रेट ऑफ रेड सैंडलवुड। आपने शायद आम चंदन के बारे में सुना होगा, लेकिन लाल चंदन उससे बिल्कुल अलग है। लाल चंदन, जिसे रक्त चंदन या रेड सैंडलवुड कहा जाता है, एक दुर्लभ और कीमती लकड़ी है। यह सिर्फ आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगलों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी गहरे लाल रंग की होती है और यह बेहद दुर्लभ है। यह भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित लकड़ी है। क्यों है यह इतना कीमती? लाल चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल कई चीजों में होता है। 1, फर्नीचर और सजावटी सामान। चीन और जापान में इसे शाही फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2, औषधीय गुण। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में इसे चमत्कारी माना गया है। 3, सांस्कृतिक महत्व। कई देशों में इसे धार्मिक समारोहों में पवित्र माना जाता है, लेकिन इसकी असली कीमत इसकी दुर्लभता है। यह इतना दुर्लभ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों रुपए प्रति टन तक होती है। चैप्टर 2, द वर्ल्ड ऑफ फॉरेस्ट स्मगलिंग। लाल चंदन के पेड़ काटने और इसे बाहर ले जाने का काम बेहद खतरनाक है। सरकार ने इसे संरक्षित प्रजातियों की सूची में रखा है, लेकिन जहां पैसा होता है वहां खतरा उठाने वाले लोग भी मिलते हैं। कैसे होती है तस्करी? 1, काटने वाले मजदूर। गरीब मजदूरों को जंगलों में बुलाया जाता है। उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं और उनसे रात में पेड़ कटवाए जाते हैं। 2, जंगल से बाहर निकालना। लकड़ी को गधों और ट्रकों की मदद से जंगल से बाहर निकाला जाता है। 3, बाजार तक पहुंचाना। इसे कोयले, दाने या फर्नीचर के बीच छिपाकर बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। 4, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लकड़ी को चीन, जापान और अन्य एशियाई देशों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। 5, खतरा और हिंसा। यह व्यापार तस्करों और पुलिस के बीच हमेशा संघर्ष का कारण बनता है। जंगल में अक्सर तस्करी के दौरान मुठभेड़ होती है। चैप्टर 3, इम्पैक्ट ऑफ रेड सैंडलवुड स्मगलिंग। लाल चंदन के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगलों का क्षरण हो रहा है। इससे जैव विविधता को भारी नुकसान हो रहा है। यह इलाके के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। तस्करी में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मजदूरों का होता है। वे कम पैसों में अपनी जान जोखिम में डालकर तस्करों के लिए काम करते हैं। पकड़े जाने पर उन्हें ही जेल जाना पड़ता है, जबकि बड़े तस्कर बच निकलते हैं। तस्करी से जुड़े अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस व्यापार से जुड़े पैसों का इस्तेमाल अन्य अवैध गतिविधियों में होता है। चैप्टर 4, एफर्ट्स टू स्टॉप स्मगलिंग। आंध्र प्रदेश में रेड सैंडलवुड एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स बनाई गई है। तस्करों को पकड़ने और सजा देने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। कई देशों ने लाल चंदन तस्करी को रोकने में भारत की मदद की है। स्थानीय समुदाय को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे तस्करों के जाल में न फंसें। चैप्टर 5, लेसन्स फ्रॉम पुष्पा। पुष्पा केवल एक मनोरंजक फिल्म नहीं है। यह लाल चंदन तस्करी की सच्चाई को उजागर करती है। यह दिखाती है कि यह अवैध व्यापार कितना खतरनाक और हानिकारक हो सकता है। फिल्म यह भी बताती है कि कैसे गरीबी और सामाजिक असमानता लोगों को अपराध की ओर धकेल सकती है। और पुष्पा का संघर्ष केवल तस्करी तक सीमित नहीं है। वह अपने सम्मान और पहचान के लिए लड़ता है। यह हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और मेहनत से सफलता पाई जा सकती है। फाइनल चैप्टर, फ्यूचर ऑफ रेड सैंडलवुड। लाल चंदन हमारी धरती की एक अनमोल धरोहर है। इसे बचाना न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है।
लाल चंदन तस्करी सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालता है। तस्करी रोकने के लिए सरकार, समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों की जरूरत है। पुष्पा फिल्म ने इसे एक दिलचस्प कहानी के जरिए सामने लाने का काम किया। पुष्पा की कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि लालच और अवैध गतिविधियां कभी किसी का भला नहीं कर सकती। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। लाल चंदन सिर्फ एक लकड़ी नहीं बल्कि हमारी जैविक और सांस्कृतिक धरोहर है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थी पुष्पा मूवी में दिखाई गई रेड सैंडलवुड की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।